एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पार्टनर का नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। उनके साथ अगर आपने कोई अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो उसके बारे में इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आज पापा दर्शन देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। हर हर महादेव, जय प्रभु। जय शिव शक्ति। जय प्रभु। तुम ज़रूर साथ में आओगे। बरगंडी हमारा रक्षक है। वन मोर कार्ड। हमारे पास हाई प्रीस्टेस भी आया है, माँ शक्ति का कार्ड, एंड वी हैव द फूल। ओवरऑल एनर्जी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। वी हैव कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लिब्रा, पाइसेस, कैंसर, एंड वी हैव ऑल द साइंस बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। क्लैरिफाई कर लेते हैं सभी कार्ड्स को। एनर्जी हैवी है क्योंकि यहाँ पर एक फूल की वाइब्स आपको दिख रही है। नई शुरुआत तभी होती है जब कुछ ख़त्म होता है, और अगर कुछ ख़त्म होता है मीन्स कि वो डिस्ट्रक्शन होता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है रीडिंग की शुरुआत हुई है डेविल से, एंड हुआ है फूल पे, और वी हैव बिग चेंज, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके नीचे भी आप देखिए, सो वी हैव टावर, मतलब एनर्जी हैवी है और क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कार्मा ट्रिगर करेगा बहुत बैडली आपके पर्सन को। करेगा क्या, कर रहा है कर्मा ट्रिगर। आप में से कई लोगों को पता चल रहा होगा, कई लोगों को नहीं भी चल रहा होगा, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में है तो कैसे पता चलेगा। बट यहाँ पर वाइब्स कलेक्टिव है और काफ़ी एनर्जी हैवी है। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये वाला न्यू मून काफ़ी हैवीनेस लिए हुए है। न्यू मून फायर है, मेष का है, और साथ ही साथ वाटर है मून। तो फायर एंड वाटर आप नोटिस कर लो। वाटर और फायर की एनर्जी कैसी होगी। इमोशंस में गुस्सा भी आता है। फायर रोमांस को भी दर्शाता है, साथ ही साथ पैशन को भी दर्शाता है, और एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन को भी दर्शाता है। जब से अंगारक योग का मैंने वीडियो डाला है, आपने अगर देखा है नहीं देखा है आई डोंट नो, बट अगर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। टाइम स्टैम्प कमेंट में दिया हुआ है क्योंकि ऊपर वीडियो में टाइम स्टैम्प गलत हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ है टाइम स्टैम्प। उसमें मैंने कहा था कि मंगल और राहु की जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, और मेष के लॉर्ड है मंगल। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन आपको दिखेगा आपके पार्टनर की एनर्जी में, इवन आपकी भी एनर्जी में। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, आपके घर में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं लोग। हमेशा के कंपैरिजन में आपको ऐसा लगेगा छोटी छोटी बातों पर बच्चे भी गुस्सा कर रहे हैं, बड़े भी गुस्सा कर रहे हैं। तो इस तरह की वाइब्स है, और आपके पर्सन एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो हम इसमें क्लैरिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि ये कार्मा रिलीज़ और ये नई शुरुआत आपके साथ है, आपके लिए है, आपकी तरफ आने की वाइब्स है, या आपको कोई वार्निंग है जो मुझे देनी है। सो शुरू करते हैं। जय शिव शक्ति। बताओ बरगंडी, क्या मैसेज लेके आए हो तुम? ये नन यांग देखो, यहाँ से भी
बरगंडी को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है, ये टेम्परेंस का ही कार्ड है और बरगंडी को टेम्परेंस ने ही क्लैरिफाई किया है दूसरे डेक से। इसका मतलब कि ये दोनों आने ही थे यहाँ पर कार्ड, और शिव शक्ति की एनर्जी के साथ यहाँ डेविल आया है, तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने पास्ट में जो भी गलतियाँ करी हैं उसका रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा। देन वी हैव द ड्रीम, यहाँ पर आपको मिस बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि डेविल क्या है, राहु केतु की वाइब्स होती है। सो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, ऑब्सेसिव एनर्जी होना, आपके लिए क्रेव करना, इस तरह की वाइब्स है। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप इनसे दूर होते जा रहे हो और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस बार जब ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में तो इनकी एनर्जी में आपको काफ़ी चेंज दिखेगा, और सबसे बड़ा चेंज ये दिखेगा कि ये आपके लिए ख़त्म करेंगे उन सभी सिचुएशंस को जो ब्लॉकेज बन रही हैं। जय प्रभु। थर्ड पार्टी सिचुएशन, वी हैव 3 वाइब्स टर्निंग इन, एम्परर, juggling situation, we have the sun, courage and morality। यहाँ पर जो वाइब्स हैं, बहुत सबसे पहले तो देखिए विजडम बढ़ेगी आपके पर्सन की। अगर उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड होंगे। इन्हें गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, इनका करेज बढ़ेगा, थर्ड पार्टी से निकलने की एक मोटिवेशन फील होगी, अपने दिल की सुनेंगे, अपनी सोल की सुनेंगे, और हार्डकोर मैस्कुलिन डोमिनेंट वाइब्स में आकर कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्शंस भी लेंगे। ये एनर्जी है। जस्टिस, जिस सिचुएशन में हैंग्ड है उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। फाइटिंग स्पिरिट आपको दिख रही है, यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर एक नई शुरुआत की वाइब्स है, केयर फ्री होकर एक्शन लेने की वाइब्स है, अबंडेंस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली कार्मिक साइकिल्स को आपके पर्सन लेट गो करेंगे। चैरियट, क्या आपकी तरफ आने वाले हैं, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वी हैव सक्सेस कार्ड और हमारे पास है पास्ट लाइफ्स। देन वी हैव इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन की सुनकर, और आपके साथ पास्ट लाइफ बॉन्ड है, यहाँ पर सक्सेस मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो आपके पर्सन इस वक्त डे ड्रीमिंग की वाइब्स में हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे, इवन अभी ले रहे होंगे बिकॉज ये करंट एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, अभी मैंने बताया इनर वॉइस, चैरियट को क्लैरिफाई किया और यहाँ पर इनर वॉइस की वाइब्स है। आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं सभी सिचुएशंस को, इनकी विश है कि ये अपनी सभी विशेस को फुलफ़िल करे बिकॉज वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनकर कुछ डिसीजंस ले रहे हैं और ये डिसीजंस इनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। द फूल, द फूल को क्लैरिफाई किया है अलोननेस एंड एडवेंचर। आपके पर्सन अकेलेपन से उजाले की तरफ बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत समय से ये अंधकार में है, नेगेटिव सिचुएशंस में है, यहाँ से कंप्लीशन की तरफ आने वाले हैं। एक बहुत बड़ा चेंज, इन्होंने खुद को हील किया है और अब ये एक बहुत बड़े चेंज के साथ ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्सन मेजर चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। सो क्लैरिफिकेशंस काफ़ी क्लियर हैं। जय प्रभु।
देखते हैं करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, आपको लेकर थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है। एनर्जी ओरेकल से ही देखेंगे हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है करंट फीलिंग्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डोर टू रोमांस विद कॉर्नोकोपिया। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहला कार्ड है मैन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली आपका पर्सन अपना दिल लिया हुआ है अपने हाथों में आपको देने के लिए। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे डिटैच हो गए हो, आप इनसे दूर हो गए हो, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मुझे इस रिश्ते को बैलेंस आउट करना है, ये नीड है इनकी। यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस नज़र आ रहे हैं मुझे। धीरे धीरे आपके लाइफ में, लव लाइफ में एक बड़ा चेंज नज़र आ रहा है, और ये चेंज कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका है आपके पर्सन के साथ इस लाइफ में, अगर आपका डेस्टिनी जुड़ा हुआ है आपके पर्सन के साथ इस लाइफ में, और अगर उनकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशंस चल रही हैं, कर्मा चल रहा है जो वो फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिलीज़ की वाइब्स है। यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको आपकी लव लाइफ में दिखेगा, और आपके रोमांटिक लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो डोर क्लोज्ड हो गए हैं, वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री की वाइब्स है। सो इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा प्यार और एक जज्बा है इस रिश्ते में स्टैंड लेने का। सो ये इनकी फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। इससे क्लियर हो रहा है कि आपको लेकर कोई नेगेटिव वाइब्स नज़र नहीं आ रही मुझे, कोई डरने वाली बात नहीं है, बट हाँ इनकी वाइब्स में हैवी एनर्जी है 100%। ये खुद बैलेंस नहीं है, बट आपसे काफ़ी पोलाइट वे में बात कर सकते हैं या कर सकती हैं। इमीडिएट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ? इमीडिएट एक्शन, क्या मैसेजेस आएंगे जो नो कांटेक्ट में हैं? आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वाइब्स है, मोस्ट प्रॉब्ली ये 24 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर की वाइब्स है। 24 आवर्स से 27 आवर्स मैक्सिमम। क्या होने वाला है, क्यों आया है टेम्पटेशन? मदर गाया की वाइब्स है यहाँ पर। कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, कंप्लीशन की वाइब्स है। एम्प्रेस, आपके पर्सन जगलिंग से बाहर निकल के एक नई शुरुआत करने की वाइब्स में है। वी हैव लव बिगिंस विद द जजमेंट एनर्जी। क्या फियर से बाहर आएंगे? जी, बैलेंस होंगी सिचुएशंस। वी हैव 6-6 ब्लॉकेजेस काफ़ी लोगों के हील हुए हैं। क्या पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ होगा? बिल्कुल होगा। वी हैव द लवर्स विद द चैरियट कार्ड, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है डेस्टिनी। तो पॉजिटिव मूवमेंट आपकी तरफ नज़र आ रहा है, पोजेसिवनेस, ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, एक्शन नज़र आ रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, और ये जो एनर्जी है ये 24 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर की है। इस टाइम पीरियड के अंदर जब भी आप ये रीडिंग देखते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। इस टाइम पीरियड में वी हैव 666 वाइब्रेशन, वी हैव 369, वी हैव 396, ठीक है, वी हैव 33, वी हैव 11। सो यहाँ पर बहुत सारे एंजल नंबर्स हैं, 711, 911, ठीक है, 111, 1133, 1166, 1122, 888। ये वाइब्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ सकती हैं इस टाइम पीरियड में। वाइब्स ऐसी हैं जैसे आपके पर्सन फियर से बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिवली आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, जगलिंग से बाहर निकलने या बैलेंस करने की वाइब्स है, और आपके साथ यूनियन नज़र आ रहा है, हारमोनियस यूनियन। इन्होंने डिसीजन ले लिया है
सो ये जो वाइब्स है ये बहुत पॉजिटिव है, हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है। जितने भी लोगों का 27 आवर्स के अंदर यूनियन होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आज महादेव की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। विल टेक सम कार्ड्स। कई लोग बोलते हैं कि मैम आप महादेव को याद करती हैं तो महादेव का कार्ड कैसे आ जाता है। आप भी याद कीजिए, सच्चे दिल से याद कीजिए। अपनी सोल को महादेव के चरणों में अगर आपने समर्पित करा है तो आपकी टेलीपैथी उनसे बन जाती है। ठीक है। एक दिन मैंने कुत्ते की बात की थी और तभी कुत्ते की आवाज़ आ गई थी, तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम कुत्ते से भी आपकी टेलीपैथी। बिल्कुल है। मेरी जो दोस्त है कोयल, जिसका वीडियो मैंने मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में डाला हुआ है शॉर्ट्स में, उसे मैं पेड़ पर रोज़ बोलती थी कि आ जाओ मेरे साथ चाय पीते हैं, आ जाओ मेरे साथ चाय पीते हैं। और मैं उसको देखकर हमेशा यही टेलीपैथी करती थी और वो मेरे दरवाज़े पर आकर नॉक करती। ठीक है, मेरे दरवाज़े पे यिन एंड यांग का एक बेल लटका हुआ है, उसको नॉक करती थी वो, और डोर पे नॉक करती थी। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपकी टेलीपैथी किसी से भी हो सकती है। और बचपन में मेरी टेलीपैथी स्नेक से हुई थी। मैं 12th में थी, तभी मैंने ये बोला था कि इतनी बारिश हो रही है, क्या मुझे स्नेक दिखेगा। और वो स्नेक ऊपर भी आ गया मेरे फर्स्ट फ्लोर पे और आके मुझे पुच्ची दे के भी चला गया, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। सो ऐसी भी सिचुएशंस हैं। टेलीपैथी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होना भी ख़तरनाक हो जाता है कई बार। तो ज़ुबान से निकली हुई जो चीज़ें हैं, जब आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड पे होते हो तो आपकी बातें, हर बात भगवान तक जाती है और भगवान सुनते हैं। ये अलग बात है कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो उन्हें ज़्यादा पता होता है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हमने जो बोला वो हमें मिल जाए। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है वो जो देंगे वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास उतना दिमाग नहीं है कि मैं उनसे बोलूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो हमेशा अपने आप को सरेंडर मोड पर रखिए और हमेशा एक्सेप्टेंस में रहिए कि वो जो दे रहे हैं वही कुछ अच्छे के लिए ही दे रहे हैं। तो आपको कभी कोई कंप्लेन होगी ही नहीं किसी से। ठीक है, देखते हैं महादेव आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज के दिन में। पहला मैसेज आ गया हमारे पास, वो है रुद्राक्ष। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हमेशा डर लगता है, आपको भय होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं आपका पैर कांप रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में बहुत पेन रहता है, आप बहुत सफ़र करते हो, आपकी एज बहुत कम है लेकिन अभी से आपको 50 तरीके की बीमारियां घेरने लगी हैं, आपको कभी ऐसा लगता है कि आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो लेकिन आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई इविल स्पिरिट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ है, किसी ने काला जादू किया है, कोई स्पेल है, कभी भी कुछ भी आपको ऐसा लगता है, आप रुद्राक्ष धारण कीजिए। ओरिजिनल होना चाहिए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा। आप महाकालेश्वर मंदिर में जाते हो महाकाल में, या आप काशी विश्वनाथ मंदिर, किसी भी महाकाल के मंदिर, भगवान भोलेनाथ का जो सिद्ध मंदिर है उसके बाहर आपको फ्रूट्स मिलेंगे। रुद्राक्ष का जो ठेला होता है उसमें फ्रूट्स होते हैं, उन फ्रूट्स में आप खुद ही छांटिए, आपके भाग्य में जो होगा वही रुद्राक्ष निकलेगा। कभी भी रुद्राक्ष मैं रिकमेंड नहीं करती कि किसी के कहने पर पहनिए कि हाँ पंचमुखी चाहिए कि 7 मुखी चाहिए, 1 मुखी चाहिए, 2 मुखी चाहिए, कभी नहीं। आपके भाग्य में जो होगा भगवान आपको देगा। तो आप उसमें से खुद सेलेक्ट कीजिए और सामने वाले को दीजिए, वो आपको ओपन करके देगा बढ़िया से। और उसके बाद आप उसको शिवलिंग से टच कराइए। जो भी मंदिर में आप दर्शन करने गए हैं उसको बिना अपवित्र किए आप उसको पहले टच कराइए। वहाँ पर आपके पंडित जो भी रहेंगे वो उसे स्नान करा देंगे, जल से जल दूध से करके भगवान के प्रसाद से वो आपको दे देते हैं। उसके अंदर वो खुद ही एनर्जाइज हो गया क्योंकि आपने शिवलिंग से टच करा दिया किसी भी सिद्ध पीठ पे। उसके बाद आप उसको धारण कर सकते हैं। तो मैंने जो पहना हुआ है ये ओमकारेश्वर, मैं अभी गई थी ना, जो मैंने ओम का वीडियो डाला हुआ है शॉर्ट्स में, आपने देखा ही होगा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में। तो मैं ओमकारेश्वर दर्शन करने गई थी, वहाँ से मैंने ये रुद्राक्ष लिया था
और ओमकारेश्वर में ही टच कराया था। और मुझे ड्रीम आया था ओमकारेश्वर का कि मुझे सब परिवार जाना है, तो मैं गई थी और वहाँ से लौटते टाइम मुझे ओम के दर्शन भी हो गए। तो मतलब मेरा वो यात्रा पूर्ण हो गया, भगवान ने उस पर ठप्पा लगा दिया, स्टैम्प लगा दिया। तो वैसे ही आपके लिए अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका एक कठोर नियम होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अब मैं रुद्राक्ष के नियम नहीं बताऊंगी, उसके नियम के लिए अलग से कोई वीडियो बना दूंगी, आप गूगल कर सकते हैं। आप वो नियम को फॉलो कर सकें तो ही पहनिएगा, अदरवाइज़ उल्टा इफ़ेक्ट बहुत तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि महाकाल के साथ मजाक नहीं। ठीक। सो यहाँ रुद्राक्ष की एनर्जी है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं इनके नियमों का पालन करते हुए। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए भैरवनाथ का। भैरवनाथ का मैसेज है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले अगर आप भक्त हैं, आपको भगवान की शक्ति पर भरोसा है, तो कभी भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। उनकी एनर्जीज़, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनके जो गण हैं, जो योगिनियाँ हैं, जो भी आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, आपको फील नहीं होता बस, क्योंकि आपके पास वो आंखें नहीं हैं कि आप देख सकें। लेकिन भैरवनाथ रक्षक हैं, और जब भी उनके प्रभु के भक्त पर कोई खतरा आता है तो पावरफुल एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इनका मैसेज है कि अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव सिचुएशन से, चैलेंजेस से आपको डर नहीं लग सकता। ठीक है। और अगर आप डर रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको भगवान पर भरोसा नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए लव एंड हार्मोनी अवेट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का हार्मोनियस यूनियन होने वाला है आने वाले टाइम में, और इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है बैकग्राउंड में, क्योंकि हमें पता नहीं होता कायनात कैसे प्रिपरेशन कर रही है। सडनली हमें रिजल्ट्स दिखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को सडनली रिजल्ट्स दिखेंगे, सडनली आपके सामने वो चीज़ें आएंगी जो कि आपको शॉकिंग लग सकती है। बट आप में से काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी लोगों का यूनियन होगा, काफ़ी लोगों की आंखों पर जो पट्टी है वो हटेगी। धुंधली एनर्जी जो आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है कि उनको कन्फ्यूजन है कि वो सही दिशा में है, गलत दिशा में है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। आप सच में क्या हो, इसको डिस्कवर करो। आप सच में क्यों हो इस धरती पर, क्यों आए हो, आपका जो लग्न है वो लग्न क्यों मिला आपको, आपके ही ग्रह उस घर में क्यों बैठे हैं, आपके लाइफ में क्या महत्व है, आपके इस जन्म का पर्पस क्या है। क्या आप खाली खाना खाने, सोने और अपने परिवार को चलाने के लिए आए हो, या इसके अलावा भी आपका कोई लक्ष्य है। ये सब क्लियर हो जाता है जब आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट करते हो, अपने चक्रा को बैलेंस करते हो, अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हो, डिवाइन से अलाइन होते हो, यूनिवर्स की पावर से अलाइन होते हो, उनके मैसेजेस और डाउनलोडिंग्स को फॉलो करते हो, तो आप अपने आप ही जान जाते हो कि आप कौन हो, क्यों हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चिप है वो अपने आप आपको पास्ट लाइफ्स बताने लगती है, दिखाने लगती है। आप एक्सपीरियंस करते हो, अपनी गलतियों को जानते हो, जिनके साथ गलतियां करी हैं वो गलतियां सुधारते हो, जिसे हम कहते हैं पेंडिंग कर्मा रिलीज़, कार्मिक डेप्ट्स। हर इंसान किसी न किसी डेप्ट को लेकर आता है, बिना डेप्ट के कोई इंसान इस धरती पर नहीं आता। ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर लोग अपनी आत्मा को पवित्र करने आते हैं, असेंड होने आते हैं, और अपने पिछले जन्म के जो भी कर्म पेंडिंग हैं उनको रिलीज़ करने आते हैं। बट आते वो रिलीज़ करने हैं और 50 तरीके के नए कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, और जब नए कर्मा क्रिएट कर लेते हैं और उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें फिर से आना पड़ता है। उन नए कर्मास को अगर उन्होंने बैलेंस नहीं किया है,
नए नए लोगों से दुश्मनी ली है, नए नए लोगों के साथ धोखेबाजी की है, नए नए लोगों का उधार लिया है, नए नए लोगों को हर्ट किया है, तो उन सब के दिल से जो आह निकलती है उस आह को चुकाने आता है। कभी पिता के रूप में आता है, कभी पुत्र के रूप में आता है। कई लोग होते हैं जो आप देखोगे कि बेटा अपने पिता को मार रहा है, बेटा अपनी माता का सम्मान नहीं कर रहा, या बेटी अपने पिता का सम्मान नहीं कर रही, या पिता बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, पिता पत्नी के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये क्यों हैं? क्योंकि ये आपने पिछले जन्म से लेकर आए हैं, आपको वो मिलना ही था, आपको वो चुकाना ही था, तो वो इस रूप में चुकाया जाता है। हस्बैंड वाइफ भी कई बार एनिमीज़ होते हैं, पास्ट लाइफ के एनिमीज़ होते हैं, जो एक घर में रहते हैं ताकि अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉर्ट आउट कर सकें। बट सॉर्ट आउट छोड़ दो, वो पिछले जन्म का कर्मा तो दूर, इस जन्म के 50 नए कर्मा बना लेते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मेमोरी डिलीट कर दी गई है, मेमोरी को डिलीट करके आपको छोड़ दिया गया है। अब आपको खुद ही समझना है, और ये जो आपकी मेमोरी अनलॉक होती है वो मेडिटेशन से होती है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है ताकि आप अपने आप को समझ सकें कि आप क्यों आए हैं, क्या रह गया था आपका बकाया जो आप चुकाने आए हैं, और चुकाने के बाद आप सतर्क हो जाएं कि अब मुझे कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कि अगर मेरी आज मृत्यु हो जाए तो मुझे फिर से आना पड़े इस जीवन चक्र में। जो ये समझ जाए वो मुक्त हो जाता है, वो इस धरती पर रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, और यही मेडिटेशन का कमाल है। सो डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।